दोस्तों चार्ट पैटर्न सीरीज का आज ये हमारा 6th एपिसोड है और हमारी अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रही है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे दो कंटिन्यूएशन पैटर्न को, कप एंड हैंडल पैटर्न एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखती है। कप एंड हैंडल पैटर्न है वो अप ट्रेंड में बनती है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बनती है। अब सबसे पहले इन दोनों पैटर्न के नाम का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, कप एंड हैंडल। तो कप एंड हैंडल नाम सुन के आपके दिमाग में ये कप एंड हैंडल आएगा, तो आप बिल्कुल ही सही हो। यहाँ पर इस पैटर्न का मतलब यही होता है। ये पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनती है और इस पैटर्न का जो ये शेप होता है वो एक चाय के कप की तरह होता है, इसीलिए इस पैटर्न को कप एंड हैंडल पैटर्न कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रियल कप है, ये यहाँ पर रहा कप और ये रहा इसका ये हैंडल। और यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न में देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये रहा कप और ये रहा इसका हैंडल। ये प्रॉपर तरीके से कोई कप और हैंडल की तरह नहीं दिखता, पर इसका शेप कप एंड हैंडल की तरह होता है, इसीलिए इस पैटर्न को नाम दिया गया है कप एंड हैंडल पैटर्न। और ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनती है अप ट्रेंड में। इसके अलावा की जो दूसरी कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, या फिर आप उसे इनवर्स कप एंड हैंडल भी कह सकते हो। पहले के वीडियो में हमने समझा है कि इन्वर्टेड या इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का मतलब होता है उल्टी कप एंड हैंडल पैटर्न। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनती है, और क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है और ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है और नीचे की तरफ ही जाती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि इन दोनों पैटर्न का क्या मतलब होता है, मतलब कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कप एंड हैंडल पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगी, उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा और अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगी, उसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा और वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब हम वन बाय वन इन दोनों पैटर्न को समझते हैं। एनिमेशन चार्ट में हमने देख लिया, अब हम यहाँ पर खुद से ड्रॉ करके समझेंगे, उसके बाद रियल चार्ट में जाके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न को। तो देखिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है वो हायर हाई हायर लॉस बनाते हुए कुछ इस तरीके से देखो ऊपर की तरफ जाता है। और हम सबको पता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो एक फ्लो में इस तरीके से जाता ही नहीं रहेगा। एक लेवल पर आके या तो वो वहां से रिवर्स करेगा, यानी कि ट्रेंड चेंज करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, या फिर वहां पर वो कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज बना देगा, या फिर कोई एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना देगा और फिर उस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, एक ही फ्लो में नहीं जाती है, एक लेवल पर वो रुकती है और डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है। वहां पर या तो फिर वो रिवर्स करेगी या फिर कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के फिर से अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर देखो वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है। मार्केट देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर देखो इस तरीके से सेम लेवल पर देखो वो रिजेक्शन लेता है, इस लेवल पर रिजेक्शन लेता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर एक पुल बैक के बाद कंटिन्यू करता है और फिर इस लेवल को यहाँ पर मार्केट तोड़ देता है। तो यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट होता है ना, इस ब्रेकआउट पर हमें एंट्री लेनी होती है, यानी कि बाय करना होता है। और ये जो लास्ट स्विंग बना था ये हमारा एसएल होता है। हम जब प्रीवियस ट्रेंड देखते हैं हमें पता चलता है कि ये अप ट्रेंड चल रहा था, फिर अप ट्रेंड में ये एक कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी है जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। और कप एंड हैंडल पैटर्न का काम है अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ मिलता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि अब प्रीवियस ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रह सकता है। तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर हम बाय करके चल सकते हैं और जो हमारा टारगेट होता है वो जितनी इस पैटर्न की यहाँ से यहाँ तक लेंथ होती है उतना ही टारगेट हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से सेट करना चाहिए। ये आप देखिए, जब प्राइस इस तरीके से राउंड बना के ऊपर की तरफ जाती है तो ये एक कप के शेप जैसा हो जाता है जिसे हम कप कहते हैं। फिर यहाँ से पुल बैक करके जब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से निकलती है तो यहाँ पर ये हमें छोटा सा हैंडल मिल जाता है, इसीलिए इसका पूरा नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। अब हमें यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी होती है, हमें प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ ही एंट्री लेनी चाहिए। देखो इस लेवल पर हमें एंट्री लेनी चाहिए और ये कप का जो लो बना होता है लास्ट स्विंग लो, ये हमारा एसएल रहता है। तो एंट्री और एसएल में कंफ्यूजन मत रखना कि कहां पर एंट्री लेंगे और कहां पर अपना एसएल सेट करेंगे। अब हम इस पैटर्न को समझते हैं रियल चार्ट में। यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, ये कोफोर्ज का स्टॉक है और ये वन डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको देखो यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिख रहा है। अप ट्रेंड में देखो यहाँ तक प्राइस आई, फिर यहाँ से प्राइस थोड़ा सा देखो इस तरीके से नीचे गई, इस तरीके से नीचे गई, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया,
फिर एक लेवल से देखो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से आने लगी। तो यहाँ पर देखो आपको ये एक कप की तरह दिख रहा है, देखो ये राउंड बन गया, यहाँ पर ये कप की तरह ऊपर दिख रहा है। और जिस लेवल से देखो प्राइस ने गिरना शुरू किया था, सेम लेवल पर आकर वो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है। और इस लेवल पर आने के बाद देखो वो एक हैंडल बना रही है, यानी कि यहाँ पर एक पुल बैक कर रही है, यहाँ पर एक स्विंग लो बना रही है। तो देखो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, तो अब आपको प्रॉपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है, एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, और ये पैटर्न यहाँ पर अप ट्रेंड में बनी है। और ये पैटर्न कौन सी पैटर्न है, ये पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब कि ये पैटर्न अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट अगर देखो हमें ऊपर इस तरीके से मिल जाता है, तो हमें पता लग सकता है कि ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकती है। तो यहाँ पर देखो हमें बाय करना होता है इस हैंडल के ब्रेकआउट पर, और ये जो लास्ट स्विंग लो होता है, यानी कि हैंडल का जो लो होता है वो हमारा एसएल होता है। और इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आप देखो यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर देखो इस तरीके से कोई खास मोमेंटम नहीं आया है। ये देखो ऊपर नीचे हुआ, इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं आया है। पर हर बार आपकी इस पैटर्न में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पैटर्न ने देखो अपना टारगेट हिट कर दिया है, अपने टारगेट से भी ज्यादा ये ऊपर की तरफ गई है, पर एक फ्लो में नहीं गई है, साइडवेज होकर गई है। तो यहाँ पर देखिए हमें समझना क्या था, हमें इस पैटर्न को समझना था कि ये पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनती है, और इसका ब्रेकआउट अगर हमें ऊपर की तरफ मिलता है तो वहां पर हम बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पैटर्न समझ में आ गई कि ये पैटर्न किस तरीके से बनती है और इसे हमें कैसे ट्रेड करना होता है, कहाँ पर एंट्री लेनी होती है, कहाँ पर एसएल होता है और क्या हमारा टारगेट हो सकता है। सेम इसी चार्ट में और एक बार इस पैटर्न को देखते हैं बड़ी टाइम फ्रेम में, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम में। देखिए ये इसी स्टॉक की मंथली टाइम फ्रेम है और ये अभी का करंट चार्ट है। तो यहाँ पर भी देखो ये आपको मंथली टाइम में देखो ये अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड के बाद देखो ये स्टॉक इस तरीके से नीचे आया, यहाँ पर देखो इसने एक कप बनाया है। अब देखो यहाँ से ये एक हैंडल बना रहा है। अब देखो ये इस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगा, तो ये फिर से अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब हम समझते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न को, यानी कि उल्टी कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है। अभी जो हमने कप एंड हैंडल पैटर्न समझी वो बुलिश पैटर्न है, ये एक बियरिश पैटर्न है और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखो जब भी प्राइस देखो नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से आती है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए, फिर एक लेवल पर आने के बाद प्राइस को डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर उसे क्या करना है। या तो रिवर्स करके ऊपर की तरफ चली जाए, या फिर यहाँ पर ये साइडवेज हो जाए, या फिर कोई एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के उसका ब्रेकडाउन करके फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा देखो ऊपर की तरफ जाती है, फिर कुछ इस तरीके से एक राउंड बनाती है, फिर सेम लेवल से ये सपोर्ट लेती है, फिर यहाँ से फिर से एक पुल बैक करती है, एक यहाँ पर ये हैंडल बनाती है, यहाँ पर एक लास्ट स्विंग हाई देती है। फिर जब ये इस लेवल को ब्रेक करती है, हैंडल के साथ इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, फिर वो फिर से डाउन ट्रेंड में चली जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। इस डाउन ट्रेंड में एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी जो कि है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, और उसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ, मतलब कि वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, यानी कि डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखेगी। और यहाँ पर देखो हमें ट्रेड लेना होता है, यहाँ पर हम सेल करके चल सकते हैं इस हैंडल के लास्ट हाई के एसएल के साथ। और यहाँ पर भी सेम हमारा टारगेट देखो ये होना चाहिए, जितनी इस कप की लेंथ है ब्रेकडाउन लेवल से उतना हमें नीचे की तरफ टारगेट सेट करना चाहिए। फिर जिस तरीके से ट्रेंड आगे जाता है हम ट्रेल कर सकते हैं। अब हम इस पैटर्न को समझते हैं रियल चार्ट में। देखिए ये विप्रो का चार्ट है और ये वन डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पर देखो प्राइस साइडवेज हो गई। साइडवेज होने के बाद देखो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, यानी कि इसने रिकवर करने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से ऊपर गई, यहाँ तक ये आई, फिर यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लिया, यानी कि इसने एक हैंडल बनाया, और फिर देखो इस लेवल को इसने यहाँ पर नीचे ब्रेक कर दिया। तो इस लेवल पर हम शॉर्ट करके चल सकते हैं इस एसएल के साथ। उसके बाद आप देखो यहाँ पर देख सकते हो कि इसने अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। प्रीवियस ट्रेंड क्या था, देखो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव था, यानी कि डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी, यानी कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनी। इसका ब्रेकडाउन हमें नीचे देखने को मिला, तो इसने अपना प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू किया, यानी कि डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू किया। और दोस्तों एक और बात याद रखना, हमेशा किसी भी पैटर्न को ट्रेड करो, सपोर्ट ट्रेड करो, रेजिस्टेंस ट्रेड करो, हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने का वेट करना।
प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, तभी जाके वहां पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। तो हमेशा आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद ही वहां पर ट्रेड करो। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में आपको आपके पेशेंस का ही पैसा मिलता है, ना कि इन सारी चीजों का। जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, अपने अंदर पेशेंस बनाए रखोगे, उस तरीके से यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा। आप नई नई चीजें सीखते जाओगे और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन दोनों पैटर्न को समझ लिया, कप एंड हैंडल पैटर्न एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न मतलब कि उल्टी कप एंड हैंडल पैटर्न। एक कप को अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। कप एंड हैंडल पैटर्न है वो अप ट्रेंड में बनती है, उसका ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ होता है तो वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है, यानी कि अप ट्रेंड ही रहता है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न वो एक बियरिश पैटर्न है, वो अगर डाउन ट्रेंड में बनती है और उसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है तो वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, यानी कि डाउन ट्रेंड ही रहेगा। और ये सारी पैटर्न को ट्रेड करना आप तभी सीखोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग करोगे, लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करोगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे, उसके बाद अगर आपको लगेगा मैंने पैटर्न देख लिया, अब मैं इसे ट्रेड करके पैसा कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। रियल मार्केट में काफी सारी चीजें बदल सकती है। तो आपको पुराने चार्ट में बैक टेस्ट करना है, पुराने चार्ट में बैक टेस्ट करने के बाद लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करना है, उसके बाद कम पैसे लगा के वहां पर ट्रेड करना है, तभी जाके ये सारी चीजें आपके समझ में आएगी। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम दो और कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझेंगे, जो कि है बुलिश पेनेंट एंड बियरिश पेनेंट।